हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अध्याय 8 जीव विज्ञान कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। आइए देखते हैं चैप्टर 8 की चौथी हेडिंग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 की चौथी हेडिंग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। ध्यान से देखें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनियस लाइक ऑर्गेनिज्म समजीव पीपीएलओ में मिलते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो इसका उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वे जीवाणु की हैं, नीलहरित शैवाल की, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव पीपीएलओ में मिलते हैं। सामान्यतया ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वे यूकैरियोटिक कोशिकाओं से छोटी होती हैं और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। ठीक है। इसमें डिवीजन पावर जो है बहुत अधिक होता है, काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। ठीक है। इनमें माप का आकार जो है वह काफ़ी भिन्न होता है, अलग अलग आकार की होती हैं। अगर जीवाणु की बात की जाए तो जीवाणु में 4 मूल आकार होते हैं। जीवाणु में 4 मूल आकार होते हैं। ठीक है। राड के आकार का जिसे डंडाकार कहते हैं, बेसिलस कहते हैं इसको, गोलाकार जिसे कोकस कहते हैं, कोषाकार जिसे विब्रियो कहते हैं। ठीक है। कामा के आकार का विब्रियो कहेंगे और सर्पिल के आकार का स्पाइलर कहते हैं, स्पाइलर कहा जाता है। ठीक है। कुछ फिगर यहाँ देख सकते हैं। यह एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका का फिगर दिखाया गया है जो 1 से 2 माइक्रोमीटर की होती है। यह आप देखें पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया समजीव, जिसकी लगभग 0.1 माइक्रोमीटर का आकार होता है। इसका फिगर आप देख रहे हैं। यह आपका वायरस है। ठीक है। विषाणु जिसे कहेंगे, जो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है। तो यह हो गए आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा। आइए देखते हैं आगे। तो आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव पीपीएलओ में मिलते हैं। सामान्यतया ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। जीवाणु में 4 मूल आकार होते हैं, दंडाकार, गोलाकार, कोषाकार और सर्पिलाकार का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मूलभूत संगठन जो है वह आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार और कार्य में भिन्नता है, इसके बावजूद भी उनका मूलभूत संगठन एक जैसा होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मूलभूत संगठन जो है वह आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। मूलभूत संगठन एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। ठीक है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। ठीक है। कोशिका में साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका में कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न, ओपन और केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए यह झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं, सेल में ही रहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न, ओपन और केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है।
जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त, जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र, सिंगल क्रोमोसोम, गोलाकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जीवाणु में जो सूक्ष्म डीएनए हैं वे वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो कुछ डीएनए सर्कुलर डीएनए जो है मेन डीएनए से अलग पाया जाता है, अलग रूप में अलग होता है सेल के अंदर, उसको सर्कुलर डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की मूलभूत संगठन जो है आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदी केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अलावा, ठीक है, जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं और इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहा जाता है। इन सर्कुलर डीएनए को क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है, जो कि जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से कैसे होते हैं? नग्न होते हैं, खुले होते हैं, ओपन होते हैं और केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। जीनोमिक डीएनए के अलावा जो मेन डीएनए है जीनोमिक डीएनए, इसके अलावा एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मिड जो हैं, जो प्लाज्मिड डीएनए है वह जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। प्लाज्मिड डीएनए जो है जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, उनमें से एक जो है वह प्रतिजीवी एंटीबायोटिक्स दवाओं प्रतिजीवी के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जीनोमिक डीएनए के बाहर, ठीक है, कुछ डीएनए पाए जाते हैं जो सर्कुलर होते हैं, जिन्हें इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणुओं का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। ठीक है, तो आपको उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जो प्लाज्मिड डीएनए है, जो प्लाज्मिक डीएनए वृत्त है, वह जीवाणुओं का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी होता है। ठीक, इसको वेक्टर के रूप में यूज करेंगे। प्लाज्मिड डीएनए को वेक्टर के रूप में यूज करेंगे और इससे बहुत सारी दवाओं का निर्माण किया जाएगा, हार्मोन बनाया जाएगा। इसको आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कक्षा 12 में। उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणुओं का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाई जाती है। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिको अंगक नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक में अंगक पाए जाते थे, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते थे, वे प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। किसके सिवा? राइबोसोम के अलावा।
प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्वृष्ट मिलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार की फोल्डिंग पाई जाती है, अंतर्वृष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है। कोशिका झिल्ली जो है वो विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीसोसोम कहते हैं, जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतवर्लन होते हैं। ये तत्व जो है वो कोशिका झिल्ली के अंतवर्लन से बनते हैं, कोशिका झिल्ली के फोल्डिंग से बनते हैं, जिन्हें मीसोसोम कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष होता है, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्वृष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतवर्लन होते हैं। ठीक है, तो यह था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, यहां पर यूकैरियोटिक कोशिका को भी दिखाया गया है फिगर में, जिसमें आप यूकैरियोटिक कोशिका को देख सकते हैं। इसमें सेल ऑर्गेनेल है जिनकी बाउंड्री है, या आप देख सकते हैं यह न्यूक्लियस एक केंद्रक है, जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाया जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं, गोल्गी बॉडी है यहाँ पे। ठीक है, या राइबोसोम्स आप देख रहे हैं, और यह आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, जिनमें अंतर होता है। ठीक है, तो यह था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।